गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आप सब बहुत 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 ही अच्छे होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरा पिछला जो ब्लॉग था वीकेंड ब्लॉगिंग में उसको इतना प्यार दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उतना वो व्यू जाएगा, क्योंकि ये मेरा चैनल अभी नया है। तो उसी वीकेंड ब्लॉगिंग में ये मेरा दूसरा ब्लॉग है। उसके जहाँ तक वो हुआ था उससे ये आगे की जर्नी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और आप लोगों के साथ जीना चाहती हूँ। सो ये सुबह का टाइम है, आई थिंक 5:30 क्या टाइम है, जब मैं उठने के बाद अब यहाँ से निकल रही हूँ। तो होटल से निकलने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि ये होटल गंगा नदी के किनारे ही है। तो गंगा मैया के सुबह का अगर दृश्य आप देखो तो सच में बहुत ही प्यारा लगेगा। तो उठने के साथ साथ सबसे पहले मेरा काम था, जी हाँ वहीं चलते हैं। तो ये मैं पैदल जा रही थी, तो हमने जंगल का रास्ता ले लिया था। तो जंगल का रास्ता सुबह सुबह भोले बाबा के दर्शन हो गए और मेरा दिन शुभ हो गया। तो यहाँ से आप देखिए गंगा मैया की कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। ये भोले बाबा को क्रॉस करके हम इनको प्रणाम करके आगे निकल रहे हैं। तो ये देखिए, ऐसा कौन हो सकता है जिसको ये व्यू देख के इतना अच्छा ना लगे, जो कि भोले बाबा की जटाओं से निकल रही है गंगा मैया। तो ये हमने सुबह देख लिया और सुबह के टाइम में ऑलमोस्ट हमने 1 घंटा पूरा ये बीच पे घूम रहे थे। बीच ही कहेंगे क्योंकि इससे फ्रेश और जगह कहाँ हो सकती है। तो निकलने के बाद अप्रॉक्स 6-6:30 हो चुके हैं। तब भी अब यहाँ से एक्चुअली हमें निकलना है और यहाँ से निकलने के बाद हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो हरिद्वार का है। तो ये सुबह का ऑलमोस्ट 1 घंटे मैं घूम चुकी हूँ। अब यहाँ से डायरेक्टली जाते हुए रास्ते में अब मुझे चाय चाहिए, तो मैं ये बैठ गई चाय के लिए। एक बाबा थे, उन्होंने सुबह सुबह चाय बनाना शुरू किया, तो उनका सबसे पहला ग्राहक मैं ही बनी। और हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत कटिंग चाय तो यहाँ भी मिल जाती है, तो वो लेने के बाद अब हम अपनी गाड़ी पार्किंग से निकालेंगे। तो एक्चुअली होटल से अभी जो बंदा सामान लेके आने वाला था वो आया नहीं, तो थोड़ी देर यहाँ पे ही मटर गश्ती कर रही हूँ और टाइम पास करते करते यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें आधा घंटा लग गया था। तब तक वो एक्चुअली वो सो रहा था जब हम निकल के घूमने निकले ना, तो उसको कॉल किया तो सामान लेके मैं पहुँचे गई। तब तक उल्टे सीधे काम मैं यहाँ कर ही रही हूँ। तो यहाँ से ये सारे मैं फ़ोटो सेशन कर रही हूँ, टाइम पास कर रही हूँ। और फाइनली वो आ गया और हम गाड़ी में सारे सामान पैक करके अब यहाँ से निकल चुके हैं। तो ये देखिए, राइट नाउ वी आर इन राजाजी नेशनल पार्क, which is in Uttarakhand. It is also टाइगर रिजर्व में है, तो ध्यान से चलाना पड़ेगा। हो सकता है टाइगर काउंटिंग में हम मदद कर दें और हो सकता है माता का वाहन पिता के वाहन के साथ साथ घूम रहा हो। यार कितना अच्छा है नेशनल पार्क। एक्चुअली यहाँ पे हाथी भी होंगे बिकॉज़ यू कैन सी द एलिफेंट वो ताजा है भाई साहब, जिससे हम काउंटिंग भी करते हैं। जैसे जो देखो हाथी देखो कहीं शॉट नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चों को पता होगा कि जो टाइगर काउंटिंग और जो हाथियों की काउंटिंग ऐसे भी हम करते हैं, कई सारे मेथड है। तो पूप वाले जो मेथड होता है वो ऐसे काउंट करते हैं। इसमें बहुत सारे लोग भी गुस्से भी होंगे इस आई थिंक जंगल में। हां, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है यहाँ पर सेंचुरी लगा रखी है ना, इससे आगे नहीं जाने का। अच्छा हां, ये नेशनल पार्क का जो प्रिजर्व वाला एरिया है ये सब। तो पीपल आर वॉकिंग एज वेल। हां, साथ को हाथी गए यहाँ से। हां, हाथी भी है प्लस ये नेशनल पार्क है, तो कई सारे इसके आसपास हाथी का भी है। और मेरे ख्याल से यहाँ से रास्ता नीलकंठ के लिए भी जाता है, इसके बीच से। हां, हो सकता है यहाँ कहीं से रास्ता नीलकंठ के लिए जाता है। दिस इज द व्यू। कितने अच्छे व्यू है। अगर ये सारे हाथियों के यहाँ पे फुट मार्क्स दिख रहे हैं, आई थिंक किसी ने कुछ देखा है। क्या है? खाने का कुछ फल है वो। अच्छा, मैंने सोचा कुछ दिख गया। एंड ये सब सारे शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के हैं क्या? नहीं, टूरिस्ट आई थिंक। मैं भी उधर गए ढूंढू खाने वाले जंगल फल। अरे छोड़ो खाने वाला फल आ गया माता का। आई कैन आइडेंटिफाई द फल ऑफ फॉरेस्ट। इधर भी हाथी की फुट मार्क्स दिख रहे हैं। फुट मार्क्स मतलब उनके जो हाँ तो उससे रिसेंटली इधर घूमा है लगता है। यहाँ बजरंग बली जी की भी है। सीधा बचपन के वो खेल जो थे, लोगों ने पत्थर इकट्ठे कर करके रखे हैं। हरिद्वार नीलकंठ ट्रैकिंग इज दिस साइड। यहाँ से जाता भाई। चले चढ़ते चढ़ते मर जाए, पहुंचे कि नहीं वहाँ। बस रास्ते में झरने बहुत है।
कैन टेक अ ट्राई। हाँ, आधे रास्ते से ही उल्टी आ जाएगी। बट बहुत ही अच्छा आपने नंदी के साथ। हमारी ये नंदी है लाल नंदी, हमारे नंदी भोले बाबा की सवारी, और ये हमारी भी सवारी है क्योंकि हम भोले बाबा के भक्त हैं। भोले बाबा ओह बन मुर्गी, हाँ शायद, क्योंकि ये पार्क है ना, तो यहाँ पे काफी सारे दिखेंगे नेचुरल, तो हमें आसपास हो सकता है टाइगर भी दिख जाए। मजा आ जाए, टाइगर मिल जाए तो। हाँ, चुपचाप बैठना पड़ेगा, वो आगे चले, चल मेरे पीछे। नजर खुली रखना, वीडियो पे मत रखना। ओके। वीडियो तो बन रही है, वीडियो तो वो छोड़ दो तुम। वाओ, दिस इज वन चिड़िया। नेचर इज ऑसम ना। नेचर इज नेचर, उसका क्या कर सकता है कोई। पर सीरियसली चलो, एक तो आया अभी से, मैं सोच रहा था हम कहीं गलत जा रहे हैं, कोई आ तो रही नहीं। दिस इज भोले की नगरी दुग्गा राम झूला, दिस साइड। फर्स्ट ड्राइव could be last drive. I thought first drive there will be tiger. Everywhere this कोट हर जगह ही नया नया लिख के रखते हैं। एक वो हिंदी में होता है ना कोई टॉप कोट जो ज्यादातर उसमें हाईवे पे रहता है। कृपया वाहन धीरे चलाएं, आगे घर आपका कोई इंतजार कर रहा है। एक ट्विटर पे हाथी का एक वीडियो बहुत ट्रेंड कर रहा है, जिसको महिंद्रा ने शेयर किया था, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। लाइक वो लोगों से, गाड़ियों से जंगल का टैक्स वसूल कर रहा है उनकी ज़मीन यूज करने का। ये देखिए आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली ये ना। इंटरेस्टिंग है ना। एंड नाउ हम थोड़ी देर उतर के पार्क में घूम लेते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू गो विद द विंड्स। हवाओं के साथ अपनी मर्जी करने का टाइम शुरू हो गया है। एक्चुअली क्या है ना कि लाइफ में ना एक वो मोमेंट होता है जो बस एंजॉय करने का मन करता है, ना कुछ भी, कोई भी मगजमारी नहीं चाहिए यार। बिकॉज एक्चुअली ना इंसान को अपने हिसाब से जीनी चाहिए, अपने एक टाइम पे थोड़ा सा सेल्फिश हो जाना चाहिए, अपनी विशेस, अपनी ख्वाहिशें वो पूरी करनी चाहिए। नहीं होता यार लोगों के हिसाब से जीना, कितने जियोगे किसी और के हिसाब से। और ये मत भूलना कि भगवान ने एक आपको अपना एक इंडिविजुअलिटी दिया है, आपका एक अपना यूनिकनेस है, उसको मत भूलो यार। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ें तभी तक मैटर करता है जब ये सारी चीज़ें, ये दौलत, ये रिश्ते, वो नाते, किसको दुख हुआ, किसको खुश रखना है, ये सारी चीज़ें तभी मैटर करती है जब आप ज़िंदा हो। आपके मरने के बाद कौन पूछता है यार। तो और जब तक आप खुश नहीं हो ना, जब तक आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, आप अपने आप को खुश नहीं कर सकते, खुश नहीं रख सकते, अपनी चीज़ें, ख्वाहिशों को दबा के रखोगे, दुनिया को क्या खुशी दोगे यार। जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो जहाँ है वहीं का मजा लेते हैं ना।
एक्चुअली ना मैं भीड़ को फॉलो नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भीड़ में नहीं सरवाइव कर पाऊँगा। मुझे दिखावा नहीं आता। मैंने बहुत कोशिश करी बनने की, अपने आप को सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वही है ना, जो आज दिखावा वाले लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल है ना उनको तो कीमत चुकानी ही पड़ती है। सो लेट्स, कोई बात नहीं, हम जो हैं तो हैं। अब किसी को अच्छा लगे तो ठीक है और नहीं लगे तो ठीक है। एंड ये पहुंच गए। अब यहाँ से एक्चुअली ये फाइनल है राजा जी नेशनल पार्क का, जो इसके बाद से आगे हम निकल चुके हैं। तो यहाँ पे एक डैम है, आई थिंक अभी मुझे पता चला, चिला डैम करके है, क्योंकि आगे बहुत सारे बैरक बने हुए हैं। तो वहाँ अभी ये रहा, तो उसके लिए हम निकल चुके हैं। तो ये एक्चुअली देख के ना बहुत लाइक ये पावर जनरेशन का है शायद यहाँ पे। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर स्टे करेंगे, फ़ोटो सेशन करेंगे एज यूजुअल, जो मेरा जन्म सिद्धाधिकार है। तो मैंने थोड़े बहुत फ़ोटो सेशन किए और मैंने सोचा कि यार फ़ोटो सेशन से अच्छा तो थोड़े से ये सीनरी जो है इसको कैप्चर करते हैं। ये गंगा का जो बेसिन है ना, इसमें अजीब सी चीज़ देखने को मिली। ये सारे पेड़ जो है ना लाइक ऐसे सूखे पड़े हैं। आपने जैसे केरला का वो देखा होगा जो फ्लड सिचुएशन है, वो सारे जो सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी हुआ है। ये गंगा नदी था, बट जो सिचुएशन देख के ना इतनी सूखी पड़ी है, और लाइक ये कंस्ट्रक्शन की वजह से और काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ये पूरा यहाँ के आसपास के पेड़ सूखे, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई नदी कभी थी नहीं। तो ये मैं एक्चुअली थोड़ा सा पेट पूजा करने के लिए हमने मैगी बनवाने को बोल दिया है, और मैं थोड़ा सा टाइम लग रहा था उसमें, तो मैंने सोचा कि आपको ये व्यू दिखा देती हूँ। ये एक्चुअली डैम का है और कितना सुंदर बना रखा है, लाइक लिटरली ये देख के ना, और व्यू जो था तो ये दिन का है, आई थिंक 11 बज रहे हैं, तो कितना अच्छा व्यू है। मैंने ये व्यू सोचा कि आप लोग भी एंजॉय करो, तब तक हमारी मैगी बनती है। एंड ये एक साइड नदी चल रही है और दूसरी साइड पूरा ही सूखा पड़ा हुआ है। तो कैन यू इमेजिन कि कितना ये क्लाइमेट चेंज का असर हर जगह देखने को मिल रहा है। ये एक ऐसा है जहाँ पे जो लोग लोकल्स बता रहे थे कि यहाँ पे इतना पानी रहता था कि ये यहाँ क्रॉस करना मुश्किल रहता था, और इस टाइम में ये एक हिस्सा दिख रहा है पानी का और दूसरा हिस्सा ऐसा सूखा पड़ा है, जैसे कि पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है। तो दिस ऑल इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिस पे हमें ध्यान देने की बहुत बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर हिल स्टेशन अगर सेफ़ नहीं रहा, तो वैसे भी न्यूज़पेपर में आते ही रहते हैं कि शिमला में और ये हिल स्टेशन में वाटर क्राइसिस भी होने वाली है अगले कुछ सालों में। तो इन सब पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और क्लाइमेट चेंज का तो वैसे भी सारी दुनिया इसका असर झेल रही है। बिन बारिश बरसात हो जाती है, प्लस जो कनाडा में हुआ था, और पिछले साल तो नोएडा में भी बर्फ़बारी हो गई थी। ये सारे इफ़ेक्ट है एक्चुअली क्लाइमेट चेंज का, और ये आसपास का है। मैंने फिर से थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन कर लिया। एंड ये अब ये फाइनल हमने शायद मैगी बन गई है, उन्होंने बुला ही लिया वो भैया जो बना रहे थे। तो ये व्यू है एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली। एंड ये मैगी थोड़ा बहुत पेट पूजा करने के बाद हम अब यहाँ से निकलेंगे, सीधा एक्चुअली हरिद्वार को ही निकलेंगे। एंड ये हम निकल चुके हैं। Take the next right onto Kimsar Road, then turn left onto Chila Dam, Rishikesh Road. आप ना इस ब्रिज पे देखना कितनी सारी चिड़िया ना एकदम से लाइक व्यू कितना मस्त दिख रहा था। सी एक दो दिखने लगे हैं, अभी आपको अच्छे से दिखेगा। एंड जब हम इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे, क्रॉस करने के बाद हम एक्चुअली इस डैम के साथ साथ ही निकलेंगे। तो यही लाइक इतना अच्छा व्यू दिख रहा था ये। एंड ऐसा व्यू, और जैसे हमने जो ब्रिज क्रॉस करके थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमें एक छोटी सी ये झरना सा ही है एक्चुअली। ये इस यहाँ पे बता रहे थे लोग कि ये पहले बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी। तो इस मेमोरी को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत दिनों के बाद मैं कहीं किसी नदी में गई होंगी, तो छोटी सी नदी में ही मैं खुश हो गई।
और अपनी लाइक कुछ टाइम ना मैं अपने लिए बस उस मोमेंट को जीना चाह रही थी। तो मैं उल्टे सीधे हरकतें कर रही हूँ देख, क्योंकि मुझे ना कुछ टाइम बिल्कुल माइंड अपने आप को रिवाइंड करनी थी। क्योंकि पता है लाइफ में ना आप सब कुछ एवरीथिंग यू कैन अचीव, सब कुछ हासिल कर लोगे, हर सपने पूरा कर लोगे, लेकिन अगर जो नहीं वापस आएगा ना, जो सबसे कीमती चीज़ है वो है ये गुजरते पल, ये कभी वापस नहीं आएंगे। तो कुछ भी करो ना, एटलीस्ट एक ऐसा कोना, ऐसा एक चीज़ पूरा करो जो कि बस आपके लिए हो। इस टाइम को जियो, ये वापस नहीं आएंगे। अगेन यहाँ पे मेरा सारे फ़ोटो सेशन सब कुछ कंप्लीट हो गया। एंड अब फाइनली, अरे यार अभी तो कुछ और भी बाकी है, मुझे पता ही नहीं था। एंड थोड़ा सा हमने अपनी थार की टशनबाजी भी कर ली। तो ट्राई टू वैसा शूट करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि जो एड में दिखाता है, बट हुआ है नॉट बैड, 50% तो ठीक ही था। ये एक्चुअली डैम के साइड का व्यू है, तो इट वॉज रियली ब्यूटीफुल यार। एक वक्त ऐसा भी आता है जब हम किसी से कुछ नहीं कहना चाहते, हमारा सच, हमारा सही, हमारा गलत, कुछ नहीं, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हम कुछ भी कहें सामने वाला वही समझेगा जो वो समझना चाहता है। मुझे लगता है मेरे थार में भी सनरूफ लगवानी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं निकलने वाली हूँ गाड़ी से बाहर। एंड ये रहा एक्चुअली व्यू इतना मस्त है ना, मुझे बाहर निकल के देखना था। अब थार में सनरूफ तो है नहीं, तो मुझे ऐसा काम चलानी पड़ेगी। एंड रियली मैं बता नहीं सकती कि इस वक्त मैं क्या फील कर रही हूँ। तो दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, जो डैम के साथ साथ हम चल रहे थे। एंड नाउ इट्स हर की पौड़ी। एंड यहाँ थोड़ी घूमने के बाद हमने भी सोचा, आसपास घूमा, बहुत देर तक घूमा एक्चुअली। घूमने के बाद अब दिन के हो रहे 3 बज रहे, तो थोड़े बहुत हमें भी गंगा में आए और स्नान ना करो, ऐसे गंगा मैया तो बुरा मान जाएंगी। तो हमने भी सोचा कि थोड़े डुबकी लगा लेते। एंड पहले तो डर लग रहा था क्योंकि पानी बहुत ही ठंडा था, लेकिन जैसे उसमें एक बार मैंने डुबकी लगाई तो फिर निकलने का मन नहीं किया। एंड इट वॉज, इसका ये एक्चुअली ये हिमालय से निकलने के साथ साथ ना ये पानी की करंट बहुत ही तेज़ है। तो शुक्र है कि ये साइड में ये सब बना रखा है, नहीं तो हम आधे लोग इसी में बह जाते हैं। तो ये रहा, यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठी रही डुबकी लगाने के बाद, और ये देखिए कितने अच्छे से तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। एंड बैठे एक्चुअली निकलने का मन नहीं किया, मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे 1 घंटा मैंने पानी में ही गुजार दिया था। एंड 1 घंटा लगातार नहीं, बट हाँ गैप ब्रेक ले लेके मैं पानी में ही थी। तो इसके बाद ये बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख सकते हो। एंड अब थोड़ी देर में आरती का भी टाइम शुरू होने वाला है, तो आए ये शुरू हो गया प्रारंभ होने जा रहा है। हमारा आप सभी से अनुरोध है कि आप सब मां गंगा के अभिषेक से एकाग्र मन से मां गंगा का स्मरण करते हुए हमारे साथ मानसिक रूप से सम्मिलित हो।
ये आरती जो कि बहुत ही फेमस है, जो हरिद्वार में होता है, हर की पौड़ी में, और ऐसे कई सारे जगह पे भी होती है, जैसे वाराणसी में भी होती है, त्रिवेणी घाट पे भी होती है, ऋषिकेश में भी होती है। तो ये जनरली जो हमने ये देखा वो शाम का 6 से 7 के बीच में था, लेकिन वैसे नेट पे आपको दिख जाएगा कि ये सुबह भी होती है 5:30 से 6:30, लेकिन सुबह मुझे ये आरती मिली नहीं, मैं गई भी थी। और बाकी ये आरती बहुत ही फेमस है, इसको ही देखने के लिए मोस्टली लोग हरिद्वार आते हैं। और जो इसका एक वैल्यू है या इसको देखने का एक जो इच्छा होती है, वो जो भी आता है हरिद्वार उसको ये होता ही है। और लोग बैठे रहते हैं, बहुत देर तक लोग बैठते हैं। और ये सामने का व्यू दिख रहा है, सामने आपको जितने लोग दिख रहे हैं, ये अभी बस शुरुआत हुई है, सब लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे करते करते दोनों साइड जो गंगा मैया के घाट है, दोनों साइड इतने लोग भर जाते हैं ना कि सच में बहुत सुंदर नज़ारा होता है। एक्चुअली एक चीज़ मैंने नोटिस करी इस दौरान, ये काफ़ी देर तक हम एक्चुअली शुरुआत होने के बाद भी वो आरती नहीं हो रही थी। हो सकता है वो उनका प्रोसेस हो, ऐसे ही होती होगी, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है इस वजह से मुझे लग रहा हो। ये ना बहुत ही सुंदर आरती है। और लाइक जो मुझे लगता है कि जो एक थोड़ा सा मुझे ऑड लगा, नो डाउट यहाँ की मेंटेनेंस, यहाँ की सारी चीज़ों के लिए जो डोनेशन वो मांग रहे थे, जो पंडा लोग थे, ठीक है, जो लोग देना चाहते हैं बहुत ही अच्छा है, और लोग दे भी रहे थे। लेकिन ना एक बार जब अनाउंसमेंट हुआ, जो ये अनाउंसमेंट हुई थी जो आरती की है, मुझे लगा कि इसके अलावा कुछ लोग थे जो चंदा मांगने के लिए वहाँ पे थे। उन्होंने लाइक एक मुहिम सा चला दिया, जैसे थोड़ी देर तक आरती ये हुई और फिर बंद हो गई। उसके बाद कहा गया कि अब इस टाइम के बाद आरती शुरू होगी। तो उस दौरान ना उन्होंने एक पूरा सिस्टम बैठाया, जैसे गार्ड टाइप में सारे उनके वॉलंटियर्स थे, वो लोगों से चंदा मांगने में लग गए। वहाँ तक ठीक था कि वो लोग चंदा मांग ही रहे थे। उन्होंने इनफैक्ट वो बोला भी कि हम ऐसे वॉलंटियरली आप दे दो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे वो कह रहे थे कि यहाँ की मेंटेनेंस की ये है वो है काफ़ी सारे ऐसे थे मेंटेनेंस। मुझे किसी की जो वहाँ की सिस्टम है उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, कुछ नहीं। काफ़ी सारे ऐसे जगह थे, जैसे चेंजिंग रूम हो गया वुमेन के लिए, वो सारे थे मेंटेन, वो करते हैं। और जैसे वो कह रहे थे गरीबों को खाना खिलाना, तो आई एम सॉरी, मैंने एक भी वहाँ पे लोगों को, जैसे गरीबों को खाना खिलाते हुए मैंने नहीं देखा। ऐसे जैसे वो चंदा मांग रहे थे, मांगते मांगते ना कई बार वो इतना एग्रेसिव हो जा रहे थे कि लोग जो अपने इच्छा अनुसार कुछ जो देना चाह रहे थे, जैसे उन्होंने ऑलरेडी एक पैसों का रेंज बता दिया था कि छोटी आरती 100, 101 और बड़ी आरती 501 से लेके आप कितना भी दे सकते हो। बट उसमें कई लोग थे जो दे रहे थे कि जिनके जितना उनके बस में था, जैसे कोई 50 दे रहा है, 20 दे रहा है, तो उन्होंने ना उसको मेरे ख्याल से इतना खुशी से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और मैंने तो देखा ऐसे पंडा थे जो, कई मेरे पास में 2 लड़कियां बैठी हुई थी जो मुश्किल से 16-17 साल की होंगी। उन्हें एक्चुअली पता नहीं था, वो बैठ के आरती देख रही थी। और उन्होंने जैसे आरती शुरू हुई ना, और पहला अनाउंसमेंट के बाद जो ख़त्म हुआ और बीच में जो टाइम मिला, उसमें एक आए पंडित जी थे, वो काफ़ी बुज़ुर्ग भी थे। वो आए और उन लड़कियों को कहने लगे कि बेटा ये फूल का टोकरी है, तुम इसको गंगा में विसर्जित कर दो। तो उन्होंने जस्ट, मैंने देखा था, मेरे पास ही बैठे थे, जस्ट 5 मिनट पहले उन्होंने एक वैसे ही फूल की टोकरी विसर्जित करी थी। उन्होंने खुद खरीद के लाया था और उन्होंने विसर्जित कर दी। तब वो पंडित जी आए, उन्होंने कहा कि बेटा ये टोकरी लो, ये तुम्हारे पता नहीं मम्मी ने या किसी ने भिजवाया है। और उन लड़कियों को ये भी नहीं पता था कि वहाँ पे उनकी मम्मी है भी, क्योंकि वो दोनों अकेले ही गई थी। तो उन्होंने सोचा कि हाँ चलो विश हो सकता है, तो उन्होंने
मेरे ख्याल से उनकी भी गलती, उनको पता होना चाहिए, या तो कोई रिलेटिव आया था उनका, तो उन्होंने वो टोकरी लेके विसर्जित कर दी। विसर्जित करने से पहले पंडित जी ने कुछ मंत्र बुलवाए, और वो भी उन्हीं से पूछ पूछ के बुलवा रहे थे, बेटा क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ये है वो है। तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो, मुझे अच्छा लगा कि चलो आशीर्वाद दे रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन विसर्जित करने के बाद ना उन्होंने कहा कि बेटा 100 रुपये निकालो। तो उन दोनों बच्चों ने कहा कि पंडित जी 100 किस बात के? तो उन्होंने कहा कि बेटा ये फूल और ये मंत्र ये वो। तो उन बच्चियों ने फिर काफ़ी देर तक उन्होंने, वो जो पंडित जी थे वो 15-20 मिनट तक उनसे बहस करते रहे। तो उन बच्चियों ने फिर भी जैसे तैसे 50 रुपये तो दे दिए, पहले 30 दिए थे। तो पंडित जी ने बोला बेटा ये तो फूल के टोकरी का पैसा भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी अभी तो हमने 20 रुपये की बहाई थी। उन्होंने कहा बेटा ये टोकरी का हो गया, और 50 रुपये तो ये मंत्र के हो गए, और उसके बाद और आप दान कुछ करो। तो ऐसे बता के उन्होंने 100 रुपये कर दिए। तो उन बच्चियों ने कहा कि पंडित जी हमारे पास बस इतना है, 50 रुपये है, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते, और हमने बोला भी नहीं था, आपने ज़बरदस्ती करवाए। अब उसके बाद इतने बहस करने के बाद पंडित जी ने कहा चलो कैश है नहीं तुम्हारे पास। उन बच्चियों ने सोचा कि अगर मैं ऐसे बोल दूँगी कि हमारे पास अब कैश नहीं है तो वो मान जाएंगे। लेकिन पंडित जी तो 2 कदम और आगे निकले। उन्होंने कहा बेटा कैश नहीं है, कोई बात नहीं, ये लो। और उन्होंने QR कोड निकाल दिया, छोटा सा छुपा रखा था अपने फ़ोन में। उन्होंने फ़ोन में नहीं, जेब में रख रखा था। उन्होंने वो QR कोड निकाले और उनको दिखा दिया। अब सोचिए इतने भीड़ में कोई ऐसा काम कर रहा है, सारे लोगों ने देखने लगे उनको। ऐसे भी तो नहीं करनी चाहिए ना, जो अपने इच्छा से दे रहा। और उन बच्चों को तो आपको पता भी नहीं था, उन बच्चों को तो ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन आपने उनको फोर्स किया। तो उसके बाद उन बच्चियों ने कहा, बच्चियों ने रेडी भी हुए 30 रुपये या कुछ 30 रुपये शायद QR वो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, बट उनमें वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। पंडित जी ने कहा कि बेटा 20 रुपये तो फ़ोन पे आता ही नहीं है, अब इनका आप क्या कहोगे? ऐसी पवित्र जगह, ऐसा पवित्र जगह, लिटरली यहाँ पे जब आप बैठते हो ना तो आपको एक अजीब कह रही हूँ, एक इतना शांति का महसूस होता है ना, शांति एक आपको ऐसा मन करता है आप बैठे रहो यहीं पे, बहुत देर तक बैठे रहो, और वो डिवाइनिटी आप फील कर सकते हो। वो वहाँ की जो पावर है, वहाँ की जो लोग कहते हैं ना हरिद्वार, सच में वो हरिद्वार है, भगवान का द्वार है, देवभूमि है। वहाँ पे एक अजीब सी एक शांति का फील कर सकते हो आप। वहाँ की डिवाइनिटी सब कुछ बहुत ही डिवाइन है वो जगह ना। मैं बस, अगर कोई सुन रहा है या अगर कोई सच में चाहता है कि अपनी ये कल्चर जो है उनको थोड़े बहुत पैसों से या थोड़े बहुत लालच के लिए नहीं बेचनी चाहिए। ये ऐसी जगह है, यहाँ पे दुनिया भर के फॉरेनर्स आते हैं, वो हमसे ज़्यादा यहाँ पे प्रे करते हैं। तो थोड़ा बहुत ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे बिल्कुल ये सब नहीं होता, तो ये चीज़ थोड़ा इन पे ध्यान देनी चाहिए। क्योंकि कई बार लोग होता है ना कि अच्छे मेमोरीज़ के लिए वहाँ पे जाते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसे चीज़ें करोगे तो वो क्या लेके मेमोरी जाएंगे अपने घर। तो हमें चीज़ों को समझनी चाहिए। ये भारत में है, टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस से ज़्यादा एक ऐसे जगह है जहाँ पे लोग अपने आप को शांत करने जाते हैं, अपने माइंड को रिवाइंड करने जाते हैं, कोई अपने पूर्वजों के लिए आता है, उनका पूजा पाठ करवाने आता है। तो आप उनको ऐसे फील कराओ ना कि हाँ ये सच में ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने जितने भी दुखों का निवारण या अपने परिवार के जो होता है ना, जो रिचुअल्स होते हैं यहाँ पे बहुत लोग करने आते हैं। तो वो चाहते हैं कि हाँ मेमोरी अच्छी हो यहाँ की। अगर उनका कोई काम बिगड़ा हो या वो किसी दुख में हो तो वहाँ से थोड़ी सी शांति हो, थोड़ा सा सब कुछ अच्छी मेमोरीज़ लेके जाएं। तो बस यही रिक्वेस्ट था। बाकी ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि सब कुछ मेंटेनेंस के लिए चंदा चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन जो जितना दे रहा है उतना आप एक्सेप्ट तो करिए। आप उनको क्यों फोर्स करने लगते हो कि वो खुद ही फील करने लगते हैं, यार मुझे तो ये भी नहीं देना चाहिए था।
देवभूमि है, सब कुछ है, हर कोई आता है अपने क्या पता वो क्या झेल के आ रहा है, क्या उसके ज़िंदगी में चल रहा है, तो उस हिसाब से वहाँ की मेंटेनेंस होनी चाहिए। ये सच में ऐसा जगह है जो आप बिलीव नहीं करोगे दुनिया में कहीं हो सकता है। तो उस जगह की डिवाइनिटी मेंटेन रखनी चाहिए, उस जगह पे को इतना वहाँ की थोड़ी सी मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए कि कुछ ऐसा ना करे जो कि किसी को दुख पहुँचा सके। बाकी आप एंजॉय करिए ये। मैंने सोचा कि जो लोग नहीं देखे हैं वो एटलीस्ट सारे आरती देख लें। ऑल्दो ये आरती 1 से 1.5 घंटे की चली थी, तो बट इसमें जो ये सारी चीज़ें मैंने इसीलिए काट दिए कि कुछ मतलब लिटरली सामने में कई जगह तो झगड़ा भी हो गया था इस जो पंडा वहाँ के थे वो जो कर रहे थे। तो लोगों को ऑब्वियसली यार लोगों को भी समझ आता है कि आप क्या कर रहे हो। तो 2-3 बार तो झगड़ा हो गया था, बट वो बस यही करेंगे ना कि कई जगह में तो श्राप भी देना शुरू कर दिया था एक पंडा ने, तो कि ठीक है आपका जो ऐसे अगर आप करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा ये वो। बट ये आपको एक सिद्ध पुरुष हो, ऑब्वियसली आप पंडा हो तो आप ब्राह्मण हो, आपके पास ज्ञान होगा, तो आप अपने ज्ञान को ऐसे दूषित नहीं करनी चाहिए आपको। दैट्स इट। तो जो मैंने यहाँ पे ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी, बाकी तो सब कुछ बहुत बेस्ट था, बहुत ही अच्छा था। तो ये हमारे इंडिया में है, हमारे इंडिया की जो कल्चर है, जो वैल्यू सिस्टम है, उसको मेंटेन करना भी हमारा ही फ़र्ज़ है। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान देनी चाहिए, अपनी हरकतों पे ध्यान देनी चाहिए। और मुझे उनसे भी रिक्वेस्ट है जो यहाँ पे लोग आते हैं, जो लोकल्स तो खैर इतना नहीं उनको मतलब उनको पता होती है, लेकिन कुछ जैसे यूथ लड़के लड़कियाँ आते हैं या थोड़े बहुत जो लोग आते हैं वहाँ के, तो वो ना थोड़ा सा डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं जिनको नहीं पता होती ये चीज़ें। वो कई लोग होते हैं ना, उनको प्रॉब्लम करते हैं, कोई अकेला आ गया या कोई वैसे। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि वहाँ पे जो इंसान आ रहा है उनकी एटलीस्ट हम मदद करें। अगर मदद नहीं कर सकते तो हम उनको एटलीस्ट इतना तो सेफ़, इतना तो उनको फ़ील कराए कि हाँ ये भी आपका ही जगह है, आप आराम से अपना रहो। अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसकी मदद करनी चाहिए, ताकि जो बंदा इतना खर्च करके पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, तो वो एक अच्छी मेमोरीज़ लेके जाएं, वो उस जगह को जिस काम के लिए आए थे उनको 10 गुना ज़्यादा मिले। तो ये चीज़, क्योंकि हर कोई हर बार नहीं आ सकता, कई लोग कितने टाइम निकालने के बाद आते हैं, क्योंकि आने के लिए ऑब्वियसली कुछ तो पैसे चाहिए होंगे, कुछ तो अरेंजमेंट करना होगा, कुछ फैमिली को समझाना होगा या कुछ कहीं से भी आना होगा, तो वो होती है। तो दैट्स इट। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीत्यजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आरोग्यं सुखदायकम् शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपदेवो नमोस्तुते। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं शूराशुरैर्वं दितदिव्यरूपम्। तो ये फाइनली गंगा आरती ख़त्म हो गई और सच में ये बहुत ही डिवाइन था। सब कुछ 1 घंटा कैसे गया कुछ पता नहीं चला। एंड इसके बाद एक्चुअली ये अब शाम के हो गए 7:30, तो अब हमें होटल को निकलना पड़ेगा। बट इससे पहले जो गंगा के व्यू है ना, वो आप सच में आप बिलीव नहीं करोगे। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत कैप्चर कर लेते हैं। तो यहाँ से निकलते समय सारे ये मैंने कैप्चर किए हैं जहाँ जहाँ मुझे दिख रहे थे। ये एक ऐसा था ना, एक छोटा सा बच्चा था जो बैठ के शाम के 7 साढ़े 7 बजे, सोचो वो अकेला ये सारे सजा रहा था। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कैप्चर कर लिया। एंड ये वो गिफ्ट है जो मैं गंगा मैया से लेके आई हूँ, और ये मैंने फ़िलहाल अपने बालकनी में रखा हुआ है, जो कि मुझे हर रोज़ एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना देखा, इतना लास्ट तक देखा। एंड मैं विश करती हूँ कि आप सबके लाइफ में सब कुछ अच्छा बना रहे, एंड आप सबको भोले बाबा गंगा मैया सब कुछ दे जो भी आप चाहते हो। एंड थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में मिलते हैं नया ब्लॉग के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।